चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और ये भी बता दें कि नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। घरों और मंदिरों में मां की पूजा अर्चना की जा रही है। राजस्थान की खुशहाली की कामना भी की जा रही है, तो वहीं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भी परिवार पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो नवरात्रि की शुरुआत कल से हो गई है, शारदीय नवरात्र की शुरुआत, और अब आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। ऐसे में मां दुर्गा की दूसरी शक्ति या कहीं मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप जो कि ब्रह्मचारिणी है, उनकी पूजा अर्चना आराधना की जा रही है और भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह की तस्वीरें आई जम्मू कश्मीर से निकल के जम्मू में, जब मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे, एक लंबी कतार अल सुबह से ही लगी और जमावड़ा लोगों का दिखा। और ऐसी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से भी सामने निकल कर आई जब मां के दरबार में भक्त पहुंचे। और देखिए, अगर दूसरे दिन की बात की जाए तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से ऐसा माना जाता है कि हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बेहद ही सौम्य भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि संकट की घड़ी से बचाती है। जब कठिन परिस्थितियां हमारे सामने पैदा होती है और हम ये नहीं समझ पाते कि किस तरह से उस वक्त में संयम बरते, तो मां का आशीर्वाद हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। देखिए, एक विधि विधान से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है अगर शारदीय नवरात्रों के दौरान, तो इसका एक विशेष महत्व रहता है। लोग अपने परिवार के साथ मां के दरबार पहुंच रहे हैं, कामना की जा रही है, लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी। चलिए, नवरात्र में अब किस तरह की तस्वीरें आ रही है, इसको बताने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि जयपुर से तृप्ति हमारे साथ जुड़ी है, जोधपुर से राजीव गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं झुंझुनू से प्रदीप गढ़वाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपका रुख करना चाहेंगे जोधपुर से। बताइए कि किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं और इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और कैसा उत्साह आज? है, लिहाजा पूरे देश भर में माता रानी की पूजा को लेकर के धूम है। और ऐसे में देख सकते हैं कि इस वक्त हम जोधपुर के पुलिस लाइन परिसर में हैं, जहां पर मोहन सिंह आपको माता के दर्शन करवा रहे हैं। देखिए कि जिस तरीके से ये जो स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का, ये स्वरूप अपने आप में बहुत अलग है, हो भी क्यों न, जिस तरीके से माता रानी के प्रति भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना गया है। और आप देखिए कि ये तस्वीरें जो करोड़ों दर्शक इस घर बैठे दर्शन किए, और पूजा करने वाले कौन, जैसे मां तनोट की पूजा करते हैं बीएसएफ के जवान या पुलिस के जवान हैं, आरती करनी हो, पूजा अर्चना करनी हो। आप तस्वीरों में देखिए कि मां शेरोवाली जो है वो आप भी सुनिए किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना का दौर जारी है। और साथ में जो बैंड वादन है वो पुलिस के जवान हमेशा हर साल की तरह यहाँ पर करते हैं, और करे भी क्यों न, जो भक्ति और शक्ति है वो कुछ इस तरीके से प्रकट होती हुई नजर आती है। अपने अपने परिवारों की रक्षा के अलावा जिसकी कामना की जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं जो पूरा नवरात्रि का जो नव पर्व है उसको लेकर के बात करेंगे। सर, ये पुलिस के जवान हमेशा इसी पूजा अर्चना करते नवरात्रि? हमेशा की बात ही, हर वर्ष हमारे पुलिस बैंड में नवरात्रा का आयोजन होता है। नवरात्रा के दौरान हमारे पुलिस बैंड द्वारा माँ अम्बे की आरती की जाती है और यहाँ से बाहर के सरदारों और पुलिस बैंड के सरदारों का 8 दिन पूरा मेला बढ़ता रहता है। आपके सारे जवान किस तरह से मेहनत करते हैं? सारे जवान कैसे? मैं बैंड मास्टर पुकाराम यहाँ चामुंडा माता के मंदिर में नवरात्रि के दिन हमेशा सुबह शाम माता की आरती व गुणगान करवाता हूँ और सभी से हमेशा हाजिर होकर के आरती बजाते हैं। जवान है, तमाम जो तस्वीरों के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, और कहीं न कहीं जिस तरीके से भक्ति और शक्ति से जो जुड़ाव कर रहा है, यही वजह है कि माता रानी की पूजा अर्चना इस तरीके से ये करते हुए नजर आते हैं। देखिए, पूरे बाबा की बात करें, अलग अलग देवियाँ, कई माँ चामुंडा पूजा करते हैं, तो कहीं ब्रह्मचारिणी पूजा जाती है, कहीं पर तनोटराय का मंदिर है, कहीं पर अलग अलग देवियाँ हैं, उनका कहीं न कहीं। राजीव जी, जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं उससे तो साफ तौर पर ये बयां हो रहा है कि किस तरह का
नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। नवरात्र किस तरह से भक्त मनाया, और देखिए एक अपनी अपनी परंपरा भक्तों ने बनाई है, अपने अपने तरीके से माता को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जयपुर से तृप्ति भी जुड़ी हुई है। तृप्ति, अब आपका रुख करना चाहेंगे, फिलहाल आप किस मंदिर में मौजूद हैं और किस तरह से वहां मंदिर को सजाया गया है, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल शिखा, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माता की जो आज पूजा अर्चना चल रही है, तो उसी को लेकर मैं इस वक्त राजापाल के पंचवटी सर्किल में मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें कुछ इस तरह है शिखा कि सुबह की शुरुआत से ही जो यहाँ पर स्कूली जाने वाले बच्चे हों या फिर बड़े बूढ़े हों या फिर उनके माँ बाप हों, सारे ही लोग जो है वो सुबह सुबह मंदिर में यहाँ पे उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। माता का अलौकिक रूप जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार जो है वो उनका किया गया है। तो आज दूसरा दिन और इन 9 दिनों में माता की पूजा अर्चना बहुत अच्छी की जाती है, विशेष रूप से उनका श्रृंगार किया जाता है। हर कोई सुबह सुबह आकर या पूरे दिन में आकर उनके धूप लगाता है, अपने आराध्य के यहाँ पर आकर मंगल कामना करता है, हर चीज़ मांगता है और कहते हैं कि इन दिनों जो भी मांगा जाता है उसका फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। मतलब अगर सच्चे दिल से आप आएँ, कुछ भी मांगें यहाँ पर, तो वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, ये माना जाता है। और इसी कामना को करते हुए यहाँ पर सुबह सुबह लोग आते हैं, अपने दिन की शुरुआत यहाँ पर माता के दर्शन करके करते हैं, अपनी जो मनोकामना है उनसे मांग कर करते हैं। और उसके बाद में इसी तरह की जो तस्वीरें हैं हमें आगे कुछ दिनों तक दिखेंगी। इन 9 दिनों में यही खूबसूरत जो भक्त भी नजर आ रहे हैं, क्या आप अगर उनसे बात कर पाएं कि किस तरह का उत्साह आज उनके मन में है और कब वे है माता के दरबार पहुंचे हैं, अगर आप किसी से बात कर पाएं, अगर मुमकिन हो आपके लिए। जी बिल्कुल शिखा, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। आज शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, सुबह सुबह माता से मिलने के लिए आई हैं, अपनी क्या मनोकामना उनसे लेकर आई हैं? हमारी तो यही कि सब सारी दुनिया में सुख शांति बनी रहे, सब सुखी रहें, किसी को भी कोई दुख ना आए, बस हमारी तो यही मनोकामना है, सब खुश रहें। तो देखिए शिखा, बिल्कुल प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, झुंझुनू से किस तरह की तस्वीरें निकल कर आई है, किस तरह का उत्साह आज झुंझुनू में जो भक्त माता के दरबार पहुंच रहे हैं उनके मन में है, और कहां अभी आप फिलहाल मौजूद हैं? प्रदीप जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं, जिससे ही शारदीय नवरात्रा ये शुरू हुए हैं, देश प्रदेश के साथ ही झुंझुनू जिले में भी नवरात्रा में बड़ी धूम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झुंझुनू के उदयपुरवाटी के निकटवर्ती गुड़ागोड़जी तहसील है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। भुड़की गांव जो दमाणा धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जमुआई माता का मंदिर जो विश्वविख्यात है, यहाँ पर देश विदेश से ही प्रवासी आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धमाणा धाम के जमुआई माता मंदिर में। मेरे पीछे देख सकते हैं वो प्रतिमा दुर्गा की, जमुआई माता की, जो बड़े ही विश्वविख्यात है। यहाँ पर अभी अभी पूजा अर्चना हुई थी और अब यहाँ पर श्रद्धालु धीरे धीरे जो नवरात्रा की अष्टमी आएगी वहाँ तक जुटना शुरू हो जाएंगे। प्रवासी लगातार इस मंदिर के लिए बड़ा ही योगदान रहा है। मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाना चाहूँगा शिखा, जहाँ दिखाना चाहूँगा माता जमुआई का वो विघ्न दृश्य, जहाँ पर अभी पूजा अर्चना शुरू होती है। यहाँ पर जो पुजारी है वो 5 बजे से लगातार माता की पूजा अर्चना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर दूर दराज जो श्रद्धालु आते हैं वो मन्नत मांगने आते हैं और लगातार पूरी होती है, तो इसी प्रकार उनके जो मन्नतें पूरी होती रहती हैं। और मैं इसके बारे में बताऊं, ये मंदिर तकरीबन 800 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के किंवदंती भी है कि ने ये मंदिर की स्थापना की थी और जब उन पर संकट आया था तो माता जो दुर्गा के भक्त थे उन्होंने घोड़े पे बैठ के वहां से यहाँ पहुंचे थे। उनका घोड़ा जैसे ही यहाँ पर पहुंचा था तो जमुआई माता जमीन से अंदर से प्रकट हुई थी और उसके बाद उन्होंने एक तालाब सरोवर का भी निर्माण 500 बीघा में जो जोहड़ खरीदा था वो यहाँ पर धमाणा धाम के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर है, ये जो झुंझुनू जिले का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जमुआई माता के नाम से। और अष्टमी को विशेष पूजा रात को लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और मन्नत मांगते हैं। बिल्कुल प्रदीप, आप तीनों ही सहयोगी ने जिस तरह की तस्वीरें हमारे साथ साझा की, और माँ के भक्तों को क्या चाहिए जब सुबह सुबह दरबार से, माँ के दरबार से सीधे दर्शन हो जाएं। आप लोगों ने बेहद ही खूबसूरत तरीके से जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।